उड़ान ऐस में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन्स। अब कह रहा है कि इनमें से कौन से इंडो ग्रीक किंग्स है जिन्होंने लेड कॉइन को इशू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रैटो सेकंड। ठीक है, इसके बारे में अगले पेज पे एक्सप्रेशन है, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कि 25 BC से लेकर 10 AD के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा था। अब अगला क्वेश्चन, बोथ संकर्षणा एंड वासुदेव आर डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। अब कह रहे हैं कि संकर्षणा यानी कि इसका मतलब होगा बलराम, यानी कि बलराम, ध्यान रखना बलराम। वासुदेव याद होगा, वासुदेव किन को बोला जाता है, कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि किन के कॉइन्स पे ये मतलब कृष्ण और बलराम दोनों डिपिक्ट है। तो इसका होगा एगाथोक्लस। ठीक है, एगाथोक्लस गिरान। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 190 से लेके 180 BC के टाइम पीरियड में। और ये ऐसे किंग थे जिन्होंने बायलिंगुअल कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया था। और कौन कौन से, ग्रीक और ब्राह्मी दोनों लिपि में। ठीक है, दोनों स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी और ग्रीक दोनों स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द अदर थ्री। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा अदर तीन के कंटेम्प्रेरी नहीं था। तो ध्यान रख लेना, ये भी 6th सेंचुरी के थे, ये भी 6th सेंचुरी, ये भी 6th सेंचुरी BC। ठीक है, 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC, ये तीनों एक दूसरे कंटेम्प्रेरी। लेकिन अब अलग कौन है, वो ये है मिलिंद, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। एक बार इसके बारे में रीड आउट जरूर करना। ठीक है, इसके अंदर देखो सारा कुछ है। बिम्बिसार याद होगा, हमने डिस्कशन किया था, ये मगध एम्पायर के फाउंडर थे। और प्रसेनजीत इन्हीं का टाइम पीरियड में ही ये कौशल महाजनपद के किंग थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध इन्हीं के कंटेम्प्रेरी रहे, बुद्धिज्म जिन्होंने ठीक है स्टार्ट किया। ठीक है, गौतम बुद्ध। ठीक है, इन्हीं के कंटेम्प्रेरी। और सबसे अलग कौन हो जाता है, वो हो जाता है मिलिंदा। ठीक है, इन्हीं के बेस पे एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है मिलिंदा पानो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। अब कह रहे हैं काव्य स्टाइल दो किस में पाई गई है। तो इसका आंसर होगा रुद्रदमन ऑफ काथियावाड़। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन याद होगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है कि इन्होंने गुजरात साइड में यानी गुजरात वाले रीजन में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया। ठीक है, और कहाँ से पता चलता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। और किसने लिखवाया जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन फर्स्ट। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। चलो ये एक दो चीज़ और देख लो कि इस पे जो लैंग्वेज है वो संस्कृत लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और इसके बाद सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाने का भी जो काम किया था इन्होंने करवाया था। इनका टाइम पीरियड देख लें 130 AD से लेके 150 AD के बीच में, रुद्रदमन फर्स्ट का। अगला, विच इसके इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा ए, जूनागढ़। याद करो, अभी भी डिस्कशन किया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत एक बार देख लेना। ठीक है, इन्होंने कहते कि कोई फोर्स लेबर का भी यूज़ नहीं किया, एक्स्ट्रा रेवेन्यू का भी यूज़ नहीं किया था बाहर से, जैसे होता ना कि इम्पोज करते टैक्स वैक्स और भी, कि भैया देखो हम ये लेक को रिपेयर करने जा रहे हो और एक्स्ट्रा पैसा दो। ठीक है, और कुछ हमें फोर्स लेबर भी चाहिए, लेबरों को मार पीट के चलो काम करवा दिया, नहीं ऐसा इन्होंने कुछ नहीं करवाया था। ठीक है, चलो अब आगे। ठीक है, वो रिनोवेटेड सुदर्शन लेक। अब देखो वही चीज़ बात है, किसने सुदर्शन लेक को रिनोवेट किया था, याद कर रखो, रुद्रदमन फर्स्ट, विदाउट यूजिंग फोर्स लेबर। ठीक है, बिना किसी फोर्स लेबर का यूज़ किया था। ठीक है, रिनोवेट किया था किन्होंने, रुद्रदमन फर्स्ट। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो रीड आउट जरूर करना। चलो अब आगे। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज अराउंड 2nd सेंचुरी CE। ध्यान रखो संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखे गए 2nd सेंचुरी CE के टाइम पीरियड में। और बोले सुदर्शन लेक क्या है, एक आर्टिफिशियल लेक है, इसको रिपेयर करवाया गया था। किसने रिपेयर करवाया, अभी डिस्कशन किया, रुद्रदमन। ठीक है, चलिए ठीक है, ये रहे देखो एक्सप्लेनेशन है, एक बार रीड आउट जरूर करना आपको। अगला क्वेश्चन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द कर्दमका क्षत्रपस इशूड एड वेरी रेयर कॉइन्स। अब कह रहे हैं कि देखो कर्दमका क्षत्रपस ने ठीक है कॉइन्स इशू किए थे, उनमें सबसे ज़्यादा रेयर कौन से थे, आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, बाकी सब उतने ज़्यादा रेयर नहीं थे, सबसे ज़्यादा रेयर कौन था, वो था कॉपर का। ठीक है, ये देखो इसके बारे में एक्सप्रेशन है, एक बार रीड आउट जरूर करना है। ठीक है, चलो अब आगे। अगला क्वेश्चन, द नाइन्थ क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स इन नदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वर इशूड बाय। अब कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स किन्होंने इशूड किए थे। ठीक है, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो था कुषाण। ठीक है,
कुशानों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे बड़े नंबर पर, मतलब जो कॉपर कॉइन जो इशूड किए थे लार्जेस्ट नंबर में, तो वो थे कुशान। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो कुशान डायनेस्टी थी। एक मिनट, ये रहा आंसर। एक मिनट, 73, ठीक है, 9, ठीक है, कुशान, ठीक, हाँ ठीक है। तो ये था कुशान, वो सॉरी गलती से अगले पेज पे स्किप कर गया था। ठीक है, तो कुशान ने मतलब दोनों टाइप के कॉइन से इशू किए थे, कॉपर के भी और गोल्ड के भी। ठीक है, वो वीमा वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए थे हम। चलो कोई नहीं, सॉरी। ठीक है, ये देखो 10th क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसका आंसर तो देखो ऑलरेडी लगा दिया बी, फिर भी देखो पढ़ लेते क्वेश्चन ही क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इज क्रेडिट टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जिन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इशू किया था वो कौन थे? वीमा कटफिशेस। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है ज़्यादा नंबर पे मतलब कॉइन्स को इशूड किया गया था। ठीक है, वीमा कटफिशेस। अगला, और ये कौन से रूलर थे? कुशान रूलर थे, ध्यान रखना, फर्स्ट कुशान रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था, और काफ़ी बड़े नंबर पर भी किया था इन्होंने। ठीक है, इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन, देखो रेगुलर यूज़ के लिए जो गोल्ड कॉइन जिन्होंने यूज़ किया मतलब इंट्रोड्यूस किया वो थे वीमा कटफिशेस, याद करो अभी भी। ठीक है, ये देखो इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है, एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, अब एक और भी नाम दिया है कोजल कटफिशेस। कोजल कटफिशेस ने कौन से कॉइन से सर्कुलेट किए थे? वो थे कॉपर। ठीक है, कॉपर कॉइन। एक और भी चीज़ अभी जिनके बारे में हम देखें ना, अभी देखो आगे और भी डिस्कशन करेंगे। हाँ देखो, वीमा कटफिशेस किसके पिता थे? वो थे कनिष्क के, ध्यान रखना, कनिष्क फर्स्ट। ठीक है, अभी आएगा कनिष्क के बारे में आएगा। विच गॉड इज़ फाउंड डिपेक्टेड ऑन योधे कॉइन्स, तो ठीक है योधे कॉइन्स पर कौन से गॉड डिपेक्ट किए जाते हैं? वो है कार्तिकेय, ध्यान रखना, कार्तिकेय। ये देखो 6 हेडेड गॉड कार्तिकेय, इनको डिपेक्ट किया गया है किस पे? योधे कॉपर कॉइन्स पर, योधे कॉपर कॉइन्स पे कार्तिकेय को डिपेक्ट किया गया है। और इनका वाहन कौन है? वो है पीकॉक। कहते हैं कि इनकी जो सवारी थी वो क्या होती थी? पीकॉक होती थी। और योधे के बारे में, योधे कॉइन्स के बारे में हमें और भी जानकारी कहाँ से मिलती है? पुराण और अष्टाध्यायी। ध्यान रखना, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अब कह रहे हैं सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। ठीक है, सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज ऑफ कनिष्क। ठीक है, तो ये किस टाइम पीरियड के? ये है 81 AD के टाइम पीरियड के। ठीक है, देखो 78 AD में क्या होता? कनिष्क। कनिष्क, कनिष्क कौन थे? ये कुषाण डायनेस्टी के किंग थे। इनका कोरोनेशन हुआ था 78 AD में, और 78 AD में इन्होंने शक संवत की स्टार्टिंग की थी। किसकी? शक संवत, शक संवत की स्टार्टिंग की थी उन्होंने, शक संवत की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, अगला। ठीक है, ये रे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, 78 AD में इनका कोरोनेशन हुआ था, उसके ठीक 3 साल बाद इन्होंने ये इमेजेस वगैरह बनाना चालू की। ठीक है, आगे। इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग, देखो कनिष्क का कोरोनेशन कब हुआ था? 78 AD, अभी भी डिस्कशन किया। ठीक है, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ये जानी मानी डेट है। ठीक है, शक संवत वही देखो 78 AD कनिष्क ने अपने टाइम पीरियड में स्टार्ट किया था। ठीक है, और विक्रम संवत भी एक आता है, विक्रम संवत 57 BC के टाइम पीरियड में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द ईयर डिफरेंस बिटवीन दी शक संवत एंड विक्रम संवत। अब देखो शक संवत और विक्रम संवत में देखो कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये 57 20 ये माइनस में जाता है, और प्लस में कौन सा जाता है? 78। तो इन दोनों बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है? तो लगा लेना डिफरेंस। ठीक है, आ जाएगा 135। ठीक है, एक BC में जा रहा है और एक AD में जा रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 135। ठीक है, चलो अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, चैत्रा। ठीक है, चैत्रा 1 ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन सकैरा, मतलब कह रहे हैं कि हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो किसके बेस पर है? सकैरा। हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है वो सकैरा है, ना कि ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो वैसे तो इसके में जो आंसर हो जाएगा वो, इसका वैसे आंसर तो यही है 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च और 21 मार्च। ठीक है, तो बस ये ज़्यादा कुछ नहीं कि मतलब स्टार्टिंग मतलब बस छोड़ो, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन बस ऐसे डाल दे कि हाँ भाई इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो देख लेना। ठीक है, तो कह रहे कि चैत्र फर्स्ट ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा कॉरस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द
ग्रेगोरियन कैलेंडर इन अ नॉर्मल ईयर। अब कह रहे हैं कि चैत्र फर्स्ट का जो हमारा जो कैलेंडर जो स्टार्ट होता है वो कौन से दिन से स्टार्ट होता है। तो बस इतना ध्यान रखना, 22 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में, ठीक है। 21-22 मार्च का जो टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना मार्च मार्च जरूर देंगे, और 21 और 22 इनमें से कोई भी तारीख आएगी तो आपको इसी पर ही लगाना है, ठीक है। अगर आ जाए क्वेश्चन तो इस तरीके से 21-22 मार्च की जो हमारा जो सा कह रहा है कब से स्टार्ट होता है, ठीक है, 22 मार्च से स्टार्ट होता है, ये 21 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है, 21-22 मार्च, ठीक है। ये रेस के बारे में एक्सप्लेशन है, एक बार जरूर देखना। देखो, वैन वाज शक संवत, सॉरी विक्रम संवत स्टार्टेड। अब कह रहे हैं कि विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था। अभी हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, शक संवत के बारे में। अब क्या है विक्रम संवत, ये 57 BC, ठीक है। अगला, ठीक है, ये रहे, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा एक बार देख लेना। देखो, अब कह रहा है अगर मान के चलो सन 2009 है, 2009 के हिसाब से अगर हम कहें कि शक संवत का कौन सा एरा चल रहा है, तो 2009 में से आपको क्या करना है, माइनस करने 78 AD, 78 बस आप माइनस कर दो, ठीक है। आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1931। अगर मैं कहूँ कि आज के समय 2025 है, 2025 है, तो और इसके हिसाब से शक संवत का कौन सा एरा निकलेगा, मतलब शक संवत के हिसाब से कौन सा सन निकलेगा, तो माइनस कर देना आपको 78, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कहूँ विक्रम संवत का, विक्रम संवत के लिए तो आपको क्या करना होगा, जैसे 2025 है इसमें प्लस कर देना 57, तो आपको वो वाला सन आ जाएगा, ठीक है। इसका सन कौन सा था, 25 में 57 जोड़ो तो 57 आ जाएगा। ये 7 और 5 12 का 2, 80 लगाएगा, 5 और 3 8, तो मतलब 2082 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2082, ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है, विक्रम संवत के हिसाब से, ठीक है। ये रहा, ठीक है, एक्सप्रेशन एक बार जरूर देखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्क। अब कह रहे हैं कनिष्क के कोर्ट से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है। अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे, ये तीनों के तीनों थे। कौन नहीं थे, पतंजलि। पतंजलि किन के टाइम पीरियड के थे, ये थे पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है, शुंग डायनेस्टी के ये कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। ये इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक बार इनके बारे में ज़रूर रीड आउट जरूर करना, ठीक है। और एक्चुअली एक और भी चीज़, पतंजलि ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज़ नॉट मैंशनड इन द रवतक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। अब कह रहे हैं तो कनिष्क का एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है रवतक, अब उस पर कौन सी सिटी को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरावस्ती। क्या है, सरावस्ती, ठीक है। अब इसके बारे में देखो एक्सप्रेशन है, बस इतना ध्यान रखना, रवतक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, कनिष्क से, ठीक है, किससे रिलेटेड है, कनिष्क से, ठीक। चलो अब बाकी इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्रेशन है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना, आप करना तो पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन 22वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ किए थे, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। अब इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो पता चलता है, आंसर होगा सी, अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ध्यान रखना, शुंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग कब हुई थी, जब इन्होंने मौर्य डायनेस्टी के आखिरी किंग बृहदत्त को मार दिया था, हत्या कर दी थी। उसके बाद ये पुष्यमित्र ने अपनी एक नई डायनेस्टी स्टार्ट की थी जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य किंग के जो मौर्यन एम्पायर था उसके जो आखिरी किंग थे उसकी हत्या करने के बाद, ठीक है। और इन्होंने अपने अश्वमेध यज्ञ के कितने किए थे, 2। और किस कहाँ से पता चलता है हमें, ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। और कब से इसकी शुंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई, 184 BC, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एंसेस्टर ऑफ शुंगस ओरिजिनेटेड फ्रॉम। अब कह रहे हैं कि ये जो शुंग डायनेस्टी है, ये जो शुंग है, इनके एंसेस्टर कहाँ से रिलेटेड थे, मतलब कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, तो इनका ओरिजिन हुआ आंसर सी, उज्जैन से, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ये सब चीज़ें एक बार जरूर करना, ठीक है। अब कहते हैं कि इनके भी टाइम पीरियड में इनके जो आखिरी जो किंग थे उनको भी मारा गया, किन्होंने मारा गया, वासुदेव कर्ण ने। और वासुदेव कर्ण ने कौन सी डायनेस्टी की स्टार्टिंग की, कर्ण डायनेस्टी, ठीक है, कण्व डायनेस्टी, ठीक है। अगला, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंग डायनेस्टी। ध्यान रखो अभी डिस्कशन किया कण्व डायनेस्टी, ठीक है, ये रहे देखो, ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। और देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज स्टेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा रूलर था जो अपने आप को वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर बोलता था,
वो था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, ये अपने आप को मतलब ये पैट्रोन ऑफ ब्राह्मणिज्म इनको बताया जाता है। कहते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था के प्रोटेक्टर थे। ये चारों ये पूरे समाज को किसके हिसाब से चलाना चाहते थे, वो था वर्ण व्यवस्था। मतलब कहते हैं कि पूरे 4 वर्ण्स इनके बेस पर ही चलेगा। और इनके टाइम पीरियड में किसी भी टाइप की जो इंटरकास्ट मैरिज थी वो अलाउड नहीं थी, ध्यान रखना। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को ही बोला वन सिस्टम के प्रोटेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे डायनेस्टी वाज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन सदर्न इंडिया। अब कह रहे हैं साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। आंसर हो जाएगा ए, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी। अब देखो सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड कौन थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब नाम आ रहा है ना गौतमी, तो इसका मतलब ये है कि ये मत सत्तात्मक थे, कि मतलब अपनी माता के नाम को भी अपने नाम में यूज़ करते थे। ठीक है, तो मतलब माता के नाम को भी ऊपर उठा करके रखते थे ये। देखो सॉरी, अब इनके बारे में और भी देखो कहाँ कहाँ से देखो हमको पता चलता है सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। पुराण, सिंधुक, शिमुका। ठीक है, अब देखो पुराण से हमको देखो पता चलता है। ठीक है, सिंधुक, सिमुक या शिप्रा, 3 नाम है, ध्यान रखना, जिन्होंने सातवाहन डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब आगे। अब देखो इन्होंने क्या किया था, जो सातवाहन किंग ने, जो सिमुक नाम था जिनका, उन्होंने कर्म डायनेस्टी के जो आखिरी किंग थे उनका नाम था सुशर्मा, उसकी हत्या कर दी थी। ध्यान रखना कि मतलब एक ना एक किंग को मतलब मार के फिर दूसरा किंग आ रहा है। ठीक है, और किंग कहाँ से निकल रहा है, उन्हीं के जो गवर्नर हो गए या जो उनके जो मिलिट्री चीफ हो गए, इन्हीं के आपसी लोगों में से कोई ना कोई निकल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच चाइनीज जनरल है डिफीटेड कनिष्क। अब कह रहे हैं कि कौन से चाइनीज जनरल ने कनिष्क को डिफीट किया था, तो आंसर हो जाएगा पैन चाओ। ठीक है, लगा नहीं था ना कि यहाँ पे चाइनीज से भी लड़ाई हुई थी, भाई चाइनीज से भी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये पैन चाओ, और कब हराया था, 73 से लेकर 94 AD के बीच में। ठीक है, लड़ाई हुई थी दोनों के बीच में, कनिष्क और पैन चाओ के बीच में। ठीक है, पैन चाओ। ठीक है, अब देखो कनिष्क मतलब, ठीक है, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ने रिक्वेस्ट की थी, कनिष्क रिक्वेस्टेड मतलब कनिष्क ने रिक्वेस्ट की थी कि प्रिंसेस हान से शादी करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, डिनाइड कर दिया। फिर उसके बदले में क्या हुआ, लड़ाई बड़ाई हुई, बस छोटी मोटी चीज़ है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी एम्पायर वाज एक्सपेंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया। अब कह रहे हैं कि किसके टाइम पीरियड में इंडियन डायनेस्टी ऐसी थी जिन्होंने इंडिया के आउटसाइड भी अपने आप को एक्सपेंड किया। ठीक है, ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जो इंडिया के बाहर भी रूल करी थी। तो इसमें देखो नॉर्मली अगर आप देखो तो 2 डायनेस्टी रही है, बी और सी दोनों की दोनों, मौर्यन और कुषाण। ठीक है, इन दोनों ने इंडिया के बाहर जा कर के भी राज किया, तो दोनों यही है, मौर्यन और कुषाण। ठीक है, बी एंड सी दोनों। ठीक है, एक बार ये एक्सप्रेशन एक बार जरूर देखना। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड भी ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, 321 के टाइम पीरियड से के आसपास से, ये जो BC के टाइम पीरियड से 184 BC के आसपास में। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, सॉरी मौर्यन, सॉरी मौर्यन। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के आखिरी किंग बृहद्रथ। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में थोड़ा एक बार रीड आउट करना इंपॉर्टेंट है पूरा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड। अब कह रहे कि भाई देखो चाइल्ड मैरिज जो कब से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हुआ कुषाण पीरियड से। ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो आज के समय जो बच्चों की जो शादी वादी होती है, छोटी उम्र में जो शादी हो जाती है बच्चों की। ठीक, तो कब से स्टार्ट हुआ, कुषाण पीरियड से। ठीक है, इनके बारे में देखो एक्सप्रेशन है। अब कह रहे हैं द एवोल्यूशन ऑफ ओपिनियन इन फीमेल्स एंड द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज ब्रॉट देम टू द लोएस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब कौन से टाइम पीरियड में इनकी शादी होती है, 8 से 10 साल के बीच में शादी हो जाती थी, और कहते थे कि ये टाइम पीरियड क्या है, लड़कियों के लिए बेस्ट है उस समय के हिसाब से। आज के समय के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से इसी चीज़ को बेस्ट माना गया। ठीक है, ठीक है, तो कहते हैं देखो इससे पहले क्या होता था कि लड़कियों में भी उपनयन की एक ये प्रथा होती थी। उपनयन का मतलब समझते हो कि जो जनेऊ जो पहनाया जाता है, तो पहले लड़कियों में भी जनेऊ पहना जाता था, लेकिन इनके टाइम पीरियड से क्या हुआ, जनेऊ को ख़त्म कर दिया गया कि लड़कियों में जनेऊ नहीं पहना जाएगा। अब सिर्फ कौन रहे पहनेंगे, जब सिर्फ मेल, सिर्फ और सिर्फ कौन पहनेंगे, मेल, लेकिन अपर कास्ट वाले। ठीक है, अब अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
पेयर्स इज़ करेक्टली मैच। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच है। तो ध्यान रखना, कुषाण को हम कौन से आर्ट के लिए जानते हैं, वो है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, ध्यान रखना। मुगल्स अजंता के लिए नहीं जाने जाते हैं, गलत है। मराठा पहाड़ी स्कूल, नहीं, गलत है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवर, गलत। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। इसके बारे में थोड़ी और भी एक्सप्रेशन है, एक बार जरूर इसको रीड आउट जरूर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला अगला बामियान ऑफ अफगानिस्तान। देखो, बामियान ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, ये एक्चुअली कई बार ये न्यूज़ वगैरह में भी रह चुका है। तो बामियान सुना होगा, बामियान बुद्धा। ठीक है, आंसर होगा डी, कि जिसको मतलब आतंकवादियों ने काफ़ी ज़्यादा तोड़े फोड़े भी हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। बामियान बुद्धा यानी कि बुद्धा की जो मूर्ति है उनको। और बामियान बुद्धा कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में। ठीक है, चलो अब अगला। ठीक है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट जरूर करना। ठीक है, तालिबानियों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगला क्वेश्चन 32, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। अब कह रहा है ऐसा कौन सा इनमें से फीचर है जिन्होंने इंडियन और ग्रीक फीचर को दोनों को एक साथ लेकर के आ गए हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन इफेक्ट है, तो है गंधार स्टाइल। कौन सा, गंधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और गंधार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किन के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, वो थे कुषाण डायनेस्टी। ध्यान रखना, कुषाण एरा में काफ़ी ज़्यादा फल फूला ये। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रीड आउट करना, बाकी हम आगे चलते हैं। ठीक है, पॉज करके रीड करना, वो सब एक्सप्लेनेशन है वो सारी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम। अब देखो, ग्रीन सिस्ट किस में यूज़ किया गया। ठीक है, ग्रीन सिस्ट यूज़ किया था गंधार। ग्रीन सिस्ट मतलब ये पत्थर होता है थोड़ा ग्रीन कलर का, तो किस में यूज़ किया, गंधार स्कल्पचर में। ठीक है, ये इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। और गंधार आर्किटेक्चर है, गंधार स्क्रिप्शन कौन सी डायनेस्टी से रिलेटेड है, वो है कुषाण। ध्यान रखना, कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, अगला, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनको देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले कौन है, ग्रीक है, शक है, कुषाण है। ठीक है, आंसर यही है, ग्रीक, शक, कुषाण। ठीक है, ग्रीक कब है, ग्रीक 326 BC में, क्योंकि अलेक्जेंडर क्या था, ये खुद एक ग्रीक था। ठीक है, शक ये जो सिंथियास थे, शक सिंथियास। ठीक है, कुषाण, ठीक है, 1st सेंचुरी AD में है। ठीक है, चलो अब आगे। ये शक जो थे BC के टाइम पीरियड में थे, 1st सेंचुरी BC में। कुषाण पीरियड, ओ सॉरी, कुषाण डायनेस्टी AD में, ये BC में। अगला, फर्स्ट पर्सन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वाज। मतलब कह रहे कि ऐसा कौन सा पर्सन रूलर था जिसने इंडिया का कुछ पार्ट को कैप्चर कर लिया था। तो इसका वो कौन था, वो था डेरियस फर्स्ट। ठीक है, जिसने इंडिया के थोड़े भाग को अपने अंडर में कर लिया था। फर्स्ट पर्सन रूलर था, ध्यान रखना, जिसने इंडिया के थोड़े भाग को अपने कैप्चर में किया। ठीक है, डेरियस फर्स्ट कब किया था, 500। ठीक है, इसका रूल कब से कब तक था, 522 से लेके 486 BC के टाइम पीरियड में। ठीक है, डेरियस फर्स्ट का इसी के टाइम पीरियड में इसने मतलब इंडिया के कुछ हिस्से को कब्जे में कर लिया था। ठीक, फिर वापस रिपेयर किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलो अब आगे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट डायनेस्टी। मतलब कह रहे इनमें से कौन सी डायनेस्टी सबसे पुरानी है। ठीक है, तो अभी चलो हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, वो है सातवाहन। राष्ट्रकूट तो बाद में आई, पल्लव भी बाद में, ये चालुक्य भी बाद में आई। तो इन सबसे पहले कौन सी आई, सातवाहन। बाकी सब क्या है, ये सब के सब बाद में है। ठीक है, टाइम पीरियड एक बार देख भी लेना। ठीक है, 2nd सेंचुरी के BC के आसपास में आई थी। और जितनी भी सब हैं ये किस टाइम पीरियड में आई, सारे सारे AD में। ठीक है, राष्ट्रकूट, पल्लव, ये सब के सब AD के टाइम पीरियड में आई है। और ये सातवाहन अकेलौती कौन सी है, BC के टाइम पीरियड में आई थी, 2nd सेंचुरी BC में। और फाउंडर कौन है इनके, सिमुक। इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, पुराण। कहाँ से, पुराण से, पुराणों में लिखा हुआ इनके बारे में, सातवाहन के बारे में। ठीक है, अगला, द कैपिटल ऑफ द सातवाहन वाज लोकेटेड एट। अब कह रहे हैं कि सातवाहन की कैपिटल कहाँ पर लोकेटेड थी, आंसर हो जाएगा अमरावती, इनकी कैपिटल। तो सातवाहन की कैपिटल कहाँ पर थी, वो है कैपिटल कहाँ पर है, अमरावती। ठीक है, अमरावती। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और भी एक्सप्लेनेशन एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, आगे बात समझ में। और वैसे देखो इसका दूसरा नाम भी देते हैं, जैसे पायथान या प्रतिस्थान। ठीक है,
और कुछ मतलब कुछ जगह पे ये भी दिया गया अमरावती। तो इनमें से कोई भी एक नाम है तो उसके ऊपर टिक मार के आपको आना है, ठीक है। और किस टाइम पीरियड में आई थी ये डायनेस्टी? 2nd सेंचुरी BC में, और फाउंडर कौन थे? सिमुक, ठीक है। चलो अब आगे। और सिमुक ने किसकी हत्या की थी? सुशर्मा, ठीक है। और सुशर्मा कौन सी डायनेस्टी के थे? वो थे कण्व डायनेस्टी, याद रखना कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी के जो आखिरी किंग थे उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। उनको मतलब मारने के बाद इनकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, ठीक है, एक ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड, मतलब ऐसे कौन से रूलर ने मतलब यूज़ किया था ये वर्ड एक ब्राह्मण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसने अपने आप को खुद को ये एक और वर्ड बोला, प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, ध्यान रख लेना, अपने आप को क्या बोला? प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, ठीक है। अगला, गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन से किंग थे? ये सातवाहन किंग थे, ध्यान रखना। और सातवाहन डायनेस्टी की स्टार्टिंग किसने की थी? सिमुक ने, ठीक है। और इन्होंने अपने आप को क्या बोले? एक ब्राह्मण, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास द फीचर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म विद, ठीक है, आर्यक पिलर्स आर फाउंड, ठीक है। मतलब कह रहे कि इनमें से कौन से स्तूपास का, ठीक है, फीचर्स मतलब फाउंड किया जाता है विद पिलर, विद आर्यक पिलर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, अमरावती, ठीक है, आर्यक पिलर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरावती स्तूप। और भी स्तूप है जैसे घंटसाला स्तूप, बोध गया, नागार्जुन कोंडा स्तूप, और भी कुछ स्तूप है, ठीक है। अभी देखो आर्यक पिलर स्तूप कहाँ पर है? ये अमरावती, ठीक है, अमरावती स्तूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड, ठीक है, श्री पर्वतीय, क्या? श्री पर्वतीय इन पुराण, मतलब ऐसे कौन सा रूलर है जिसको पुराण में श्री पर्वतीय कहा गया है? आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु, इनको श्री पर्वतीय कहा गया है, ठीक है। इनके बारे में एक्सप्रेशन है, ठीक है, यहाँ पर। तो देखो पुराणों में इक्ष्वाकु डायनेस्टी को बोला गया श्री पर्वतीय, ठीक है। दे वर लॉर्ड्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सातवाहनस, तो ये किन के अंडर में थे? सातवाहन के अंडर में थे ये सब, ठीक है। चलो अब आगे देखें, किंग खारवेल इज रिलेटेड टू, अब कह रहे हैं किंग खारवेल किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखो कि किंग खारवेल ये तो है, तो मतलब इनकी डायनेस्टी क्या थी? वो थी चेदी डायनेस्टी, ठीक है। और इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया जिसका नाम था हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। एक और भी चीज़, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें एक और चीज़ के बारे में पता चलता है, वह है नंद डायनेस्टी। क्या? नंद डायनेस्टी ने, नंद डायनेस्टी इन्होंने कैनाल बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी कैनाल? कैनाल, ध्यान रखना, कलिंग, कहाँ पर? कलिंग, कलिंग में, ठीक है, कलिंग में इन्होंने कैनाल बनवाई थी। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और एक किसने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी? वो थे किंग खारवेल। और खारवेल कौन सी डायनेस्टी के थे? चेदी डायनेस्टी, ठीक है। ये इनके बारे में एक्सप्रेशन है, एक बार जरूर रीड आउट करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदयगिरी केव के बारे में भी देखना, उदयगिरी केव कहाँ पर है? यह है उड़ीसा में, ठीक है। चलो अब आगे, आज का लास्ट क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। अब कह रहे हैं कौन से किंग के बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खारवेल, ठीक है। डायनेस्टी कौन सी, अगर पूछेगी कौन सी डायनेस्टी के बारे में बताते हैं तो हो जाएगा चेदी डायनेस्टी, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें, नंद डायनेस्टी के बारे में भी हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्रेशन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है कहाँ पर? ये उड़ीसा में, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।